हेलो दोस्तों। आज से हम मेजरमेंट के क्वेश्चंस की भी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर कैन बी यूज्ड ऑन। तो डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर को हम क्या क्या मेजर करने के लिए यूज में ले सकते हैं। तो इसको हम एसी और डीसी दोनों को मेजर करने के लिए यूज में लिया जा सकता है। अब देखो, जो डायनेमोमीटर वाट मीटर होता है वो एसी और डीसी दोनों को मेजर कर सकता है। ऐसे ही पीएमएमसी होता है, जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोइल, ओनली एक यही एक ऐसा मीटर होता है जो हमारा डीसी को मेजर करता है। बाकी एक होता है मूविंग आयरन। जो मूविंग आयरन होता है वो भी एसी और डीसी दोनों मेजर कर लेता है। और एक होते हैं इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। जो इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सिर्फ एसी को मेजर करते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, डायनोमीटर वोल्टमीटर एसी और डीसी को मेजर करेगा, पीएमएमसी डीसी को मेजर करेगा, मूविंग आयरन मीटर एसी और डीसी दोनों को मेजर करेगा, इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट ओनली एसी को मेजर करेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इनमें से कोई भी दे सकता है, किसी पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चारों पांचों जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो देखो, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है जो एनर्जी मीटर होता है। देखो, एनर्जी क्या होता है? पावर इंटू टाइम, यानी कि VIT। अब क्या होता है, एनर्जी मीटर जो होता है वो क्या करता है, एक टाइम पीरियड के लिए जो हमारी एनर्जी होता है उसको मेजर करता है कि कितना कंजप्शन हुआ। यानी कि जीरो से लेके कुछ टाइम पीरियड, यानी 2 आवर्स, 3 आवर्स, 10 आवर्स, 20 आवर्स, 24 आवर्स। तो उनके लिए क्या करता है, ये एनर्जी को मेजरमेंट करता है कि कितना एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। जो एनर्जी मीटर जो मेजर करता है एनर्जी, उसकी यूनिट क्या होती है एनर्जी की? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, जिसको हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट भी कहते हैं। एक यूनिट में क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। तो उसकी यूनिट वो होती है। ऐसे ही वोल्ट मीटर तो पावर मेजर करता है। पावर फैक्टर मीटर क्या होता है? हमारा पावर फैक्टर को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्केल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज। स्केल कौन सा कैसा होता है इसका? यूनिफॉर्म, क्रैम्प्ड या लीनियर? तो देखो, जो मूविंग आयरन का स्केल होता है, मूविंग आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देखते हैं टॉर्क का। ये होता है हमारा 1/2 I² DL/d थीटा। तो देखो, इसमें जो टॉर्क होता है वो हमारा करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी कि स्केल यूनिफॉर्म तो हो नहीं सकता, लीनियर हो नहीं सकता, ऑल ऑफ द अबाव। अब जब ये दो ही नहीं हो सकते, ऑल ऑफ द अबाव हो नहीं सकता, क्रैम्प्ड होता है। तो ध्यान रखना, जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है उसका स्केल क्या होता है? क्रैम्प्ड होता है, नॉन लीनियर होता है। क्रैम्प्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? देखो, मान लो ऐसे ये हमारा पॉइंटर है, यहाँ पे हमारा कुछ स्केल बना हुआ है। अब क्या होता है, जब हमारा इंडक्टेंस की वैल्यू, ये पूरे टर्म की वैल्यू क्या होगी, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हमारा टॉर्क भी क्या होगा? कम होएगा। और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा क्या होएगा? टॉर्क की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारी रीडिंग पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, रीडिंग क्या होगी लोअर, जब थीटा की वैल्यू कम होएगी तो उस टाइम पे क्या होगा, रीडिंग को रीड करने के लिए हम लोअर एंड पे भी क्रैम्प कर देते हैं, ऐसे ही हायर एंड पे भी क्रैम्प कर देते हैं। क्रैम्प का मतलब है छोटे 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 डिविजन्स बना देते हैं ताकि रीडिंग को इजीली रीड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तभी ऊपर भी पढ़ा था कि इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हमारे, वो एनर्जी मीटर होता है। और एमीटर क्या मेजर करता है? करंट। वॉट मीटर क्या करता है? पावर। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज। एनर्जी मीटर किलोवाट आवर में एनर्जी को मेजर करता है। और 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A DC emitter has resistance of 0.1 ohm and current range is 0 to 100 ampere. If the range is to be extended to 0 to 500 ampere, then meter requires shunt resistance of। तो देखिए, इसमें क्या क्या गिवन है हमको? मीटर का रेजिस्टेंस RM गिवन है 0.1 ओम। ऐसे ही जो करंट है IM, उसकी वैल्यू गिवन है हमको 100 एम्पियर। अब हमको क्या है, इसको 100 एम्पियर से 100 एम्पियर मेजर करता है, इसको हमको 500 तक पहुंचाना है।
तो एक्सटर्नल यानी कि टोटल आई करंट कितना मेजर करना है हमको, 500 एम्पियर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ता है। उसका फॉर्मूला होता है M=I/IM। तो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 500 और IM की वैल्यू 100। तो M क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से M की मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। तब शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है RSH=RM अपॉन M-1। अब इसमें वैल्यूज पुट करो। RM की वैल्यू क्या है 0.1 ओम, M की वैल्यू क्या है आपकी 5-1। तो अब इसको सोल्व करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.0। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.025। तो आपका आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी 0.025। इसमें फॉर्मूला याद रख लेना, शंट रेजिस्टेंस निकालना होता है वो बहुत लो वैल्यू का आता है। एमीटर के केस में उसके लिए फॉर्मूला होता है RM/M-1। ऐसे ही अगर ये वोल्ट मीटर होता तो उसके लिए हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं हाई रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला होता है RM मल्टीप्लिकेशन में M-1 आता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन में आता है, और एमीटर के लिए डिवाइड में M-1 आ जाता है। और M की वैल्यू क्या होती है I/IM करंट के केस में, और वोल्ट मीटर के केस में M की वैल्यू हो जाती है V/VM। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। मेगर क्या करता है हमारा, किस चीज़ को मेजर करने के लिए काम में आता है, तो मेगर क्या करता है हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जगह ऐसा भी लिखा हो सकता था हाई रेजिस्टेंस। तो मेगर क्या करता है हमारा हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है या फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट हैज द लोवेस्ट रेजिस्टेंस। तो देखो लोवेस्ट रेजिस्टेंस किसका होगा इसमें, वोल्ट मीटर का तो हो नहीं सकता, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर के लिए हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए इनफाइनाइट होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी मीटर का भी नहीं होगा, मेगर का भी नहीं होगा, बचा क्या मीटर एमीटर। इसके लिए हम क्या कहते हैं, जो आइडियल एमीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एमीटर। तो एमीटर का सबसे लोवेस्ट रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द मूविंग कोइल इन ए डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर इज कनेक्टेड। देखो जो वाट मीटर होता है कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे एक करंट कोइल होती है जो ऐसे लोड के सीरीज में कनेक्टेड होती है। यहाँ पे प्रेशर कोइल होती है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होती है, और ये क्या बनता है वोल्ट मीटर बनता है। और यहाँ पे क्या देते हैं हम सप्लाई वोल्टेज। तो जो मूविंग कोइल होती है ये पूछ रहा हो कहाँ कनेक्टेड होती है, तो देखो यहाँ सप्लाई वोल्टेज है, ये वाली में हमारी क्या है मूविंग कोइल है, ये वाली किसके पैरेलल में कनेक्टेड है सप्लाई के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी अक्रॉस द सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को रेंज को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं हम, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने। वोल्ट मीटर की रेंज को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं सीरीज में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी ए हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं हम RSE बराबर RM/M-1, जहाँ पे M क्या होता था वोल्ट मीटर केस में V/VM। नेक्स्ट पे चलते हैं। द कंट्रोलिंग टॉर्क इन ग्रेविटी कंट्रोल्ड मीटर इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो ग्रेविटी कंट्रोल मीटर होता है उसमें जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है WL साइन थीटा। यहाँ पे L लेंथ होती है वेट की, W वेट होता है, साइन थीटा तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीटा के। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें से ऑप्शन बी। तो मेजरमेंट के आज के 10 क्वेश्चन किए हैं हमने, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट कर दीजिए। उसके अलावा
और कोई सब्जेक्ट के जो भी आपको क्वेश्चंस करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके भी चाहिए या मटेरियल चाहिए, उसके लिए कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय।